मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि के सितंबर के महीने के मंथली राशि फल के बारे में कि सितंबर का महीना से धनु राशि का कैसा रहने वाला है, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति। इस बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले धनु राशि के हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पूरे सितंबर के महीने में यानी 1 से 30 सितंबर में हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास से आप भरे हुए रहेंगे। योगा, जिम, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हुए रहेंगे। अपने मोटापे को कम करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सितंबर के महीने में दान धर्म भी आप करने वाले हैं। नदियों का स्नान करने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ जो गजकेसरी योग धनु राशि का बना है तो सामाजिक सेवा का भूत आपके ऊपर चढ़ जाएगा। सामाजिक सेवा से आप जुड़ेंगे, कुछ दान धर्म भी करेंगे, कुछ गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। साथ ही साथ सामाजिक कार्यों से आप सितंबर में जुड़े रहेंगे। तो कुल मिलाकर फुल ऑफ एक्टिविटी वाला सितंबर का महीना धनु का रहेगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो यहां पर बुधादित्य योग का आपको प्रभाव मिलेगा, यानी सितंबर में 2 बड़े धन लाभ भी मिलेंगे, खर्चा भी होगा। पहला, सितंबर के महीने में खासकर 5 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर में कोई व्यक्ति अचानक आपके जीवन में आएगा। कोई क्लाइंट भी हो सकता है और वो आपको कुछ ना कुछ धन लाभ करा के जाने वाला, उसके योग नजर आ रहे हैं। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा इनकम के भी आपके योग बनते हैं, यानी कुछ ना कुछ आप अपने वर्क के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने वाले हैं। खर्चे के बारे में बात करें तो खर्चे भी होंगे, परिवार पे, बच्चों पे, लोन पे, ईएमआई पे आपके खर्चे भी रहेंगे। तो खर्चे भी आपके बरकरार हैं। फिर भी सितंबर का महीना काफी अच्छा है। पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो पारिवारिक जीवन में शनि और मंगल की युति 13 सितंबर तक बन रही है, यानी कि 1 से 13 सितंबर तक आपका वाहन पे खर्चा रहेगा, टूट फूट मरम्मत पे आपका खर्चा, माता पिता या फैमिली में कभी किसी को इशू आ गया तो डॉक्टर को दिखाने, दवाई दिलाने का खर्चा आपका रहेगा 13 सितंबर तक। 14 सितंबर से और 30 सितंबर के बीच में परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा आप करते हुए नजर आएंगे, परिवार के साथ में पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे, परिवार के साथ में किसी मंदिर के दर्शन आप करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर 13 सितंबर तक थोड़ा गड़बड़ी है। संतान पक्ष के बारे में धनु राशि के बारे में बात करें, चाहे आपकी छोटी संतान है चाहे आपकी बड़ी संतान है, 2 भागों में कहीं ना कहीं सितंबर बंटा हुआ नजर आएगा। 1 से लेकर और 13 सितंबर तक देखा जाए मंगल शनि की युति है। मंगल शनि की युति अच्छी नहीं होती तो संतान को चोट लग सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। संतान को पेट की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की समस्या, ईएनटी की समस्या 13 सितंबर तक भाई रह सकती है, उसके योग नजर आ रहे हैं। यानी संतान के लिए 13 सितंबर तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आपकी बड़ी संतान है, 16-17 साल की उम्र से बड़ी संतान है, तो जिद बहुत करेगी और जिदपन बहुत ज्यादा करेगी, आलसपन ज्यादा करेगी, बहस ज्यादा करेगी। यानी 13 सितंबर तक छोटी बड़ी संतान से आप परेशान रहेंगे। 14 तारीख से और 30 सितंबर के बीच में संतान को किसी एक्टिविटी के लिए कोई सम्मान मिल सकता है, किसी एक्टिविटी में आपकी संतान का नाम आ सकता है। यानी यहां से स्थितियां ठीक है। संतान से जो बहस हो रही थी, संतान जो आपकी बात नहीं मान रही थी, मंगल और शनि के जो योग बन रहा था, मंगल शनि की युति थी, वो भी अब दूर होती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो पूरा सितंबर का महीना 1 से 30 सितंबर तक 3 घटनाएं मैक्सिमम स्टूडेंट के जीवन में होती हुई नजर आ रही है। सितंबर में माता पिता से या तो आपकी अनबन रहेगी या फिर माता पिता से डांट मिलेगी आपको, या माता पिता को हेल्थ के इश्यू रहेंगे तो माता पिता से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी का सामना सितंबर में करना पड़ेगा। दूसरा देखा जाए तो वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्रोध बहुत ज्यादा आएगा। आपके झगड़े, मित्रों से झगड़े, अपनों से झगड़े ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। मन भी बड़ा चंचल ही रहने वाला है। सितंबर के महीने में मन अशांत रहेगा, विद्या में मन नहीं लगेगा। तो सितंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बात करें धनु राशि वाले उन लोगों की जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी में भी देखा जाए तो 2 भागों में ही बट रहा है सितंबर। 1 तारीख से लेकर और 14 सितंबर, जब तक शुक्र कर्क राशि में है, और कर्क राशि में शुक्र बलहीन हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो जब तक 14 सितंबर तक जब तक शुक्र खराब है तब तक नौकरी में खतरा रह सकता है। कोई बड़ी गलती आपके सामने आ सकती है, कोई बड़ा झूठ आपका पकड़ा जा सकता है, जिससे आप पे खतरे की तलवार नजर आ रही है। यानी 14 सितंबर तक आपको कलीग से बहस नहीं करना, बेफालतू की छुट्टियां नहीं करना, ऑफिस में झूठ नहीं बोलना, कोई 2 नंबर का काम मत कर देना, नहीं तो 14 सितंबर तक नौकरी में खतरे वाली स्थिति नजर आ रही है। अगर आपने सावधानी रखी तो ये टाइम भी निकल जाएगा। फिर 15 से लेकर 30 सितंबर में शुक्र कर्क से सिंह में आ जाएंगे। सिंह में स्थिति बहुत अच्छी है, मनचाहा आपको काम मिलेगा, मनचाही आपकी सेल होगी और काम से संबंधित यात्राएं भी आपकी होंगी और मैनेजमेंट आपको कोई काम देगा, उसको करने के लिए बाजारों के चक्कर या इंस्टीट्यूट के चक्कर या अपनी फ्रेंचाइजी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, यानी ट्रैवलिंग वाला समय। लेकिन खतरे वाला समय, खतरे की जो घंटी थी वो वाला समय चला जाएगा 14 तारीख तक। तो कुल मिलाकर नौकरी के लिए भी संघर्षकारी ही सितंबर रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, तो दाम्पत्य जीवन के मालिक कौन है? बुध। और बुध कहीं ना कहीं सितंबर में सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद कन्या राशि में रहेंगे। यानी पूरे
सितंबर बुध की पॉजिटिविटी है, यानी जो भी आपके पार्टनर है पहला तो उनसे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, पति पत्नी के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, प्रेमी प्रेमिका के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, पार्टनर को पद प्रमोशन का लाभ मिलेगा क्योंकि बुध सिंह में और फिर कन्या में जाएंगे। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप कहीं योजना घूमने की योजना बना सकते हैं, पार्टनर के साथ नदी पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं। और तीसरा देखा जाए तो नए जॉब का आपको ऑफर मिलेगा या फिर पार्टनर का स्थान परिवर्तन, हॉस्टल का परिवर्तन, जहां वो रह रहे हैं वहां का परिवर्तन या उनके कार्य का परिवर्तन होगा। कुल मिलाकर पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं तो व्यापार में देखा जाए तो यहां पर भी बुध का प्रभाव है और बुध सिंह और कन्या दोनों में जाएंगे, तो यानी कि व्यापारियों के लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सितंबर का महीना अच्छी सेल वाला रहेगा। पुराने जो क्लाइंट जो रूट के चले गए थे, पुरानी जो कंपनियां जिन्होंने आपको बैन कर रखा था, पुराने जो लोग, पुराने जो वेंडर जिनसे आपका काम नहीं हो पा रहा था, वो लौट के आने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर अच्छी सेल हो जाने वाली है। तो व्यापारी दुकानदारों के लिए सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बचना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता।